सीटेट एग्जाम सीटेट एग्जाम सीटेट एग्जाम सीटेट एग्जाम हो चुका है दोस्तों। और अब आराम से पूरी नींद लेंगे। कितनी सीटेट में मेहनत की थी, पूरा पढ़ा था, दिन रात एक कर दिया था, सीटेट का एग्जाम भी कर लिया, यूट्यूब से हमने देख देख करके सब कुछ मिला भी लिया, हम तो पास हो रहे हैं। और अब हमें चाहिए प्यारी सी नींद। अगर अब नींद ले ली तो आप ये समझ लीजिएगा कि आगे के जीवन भर नींद ही लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं जो बच्चे सीटेट का पेपर 2024 दिसंबर में दे चुके हैं, और वो बच्चे जिन्होंने यूट्यूब से हर एक टीचर से देख लिया है कि मेरे लगभग कितने नंबर बन रहे हैं, और वो पूरी तरीके से श्योर हैं कि मेरा सीटेट का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो अब आगे क्या करना है उनको? उन्हें आराम से पुष्पा 2 देखना है कि झुकना नहीं है, कि लगातार उसी मेहनत को आगे बढ़ाते रहना है। कहते हैं ना कि अगर कोई काम 21 दिन लगातार कर लो तो वो आदत में शुमार हो जाता है। जैसे आपने लगातार मेहनत करके सीटेट के पेपर में को क्वालिफाई कर लिया है, सीटेट के रिजल्ट का केवल अब क्या है, इंतजार है। आप तो ये जान चुके हैं कि मेरा सीटेट क्लियर, लेकिन सीटेट के बाद क्या करना है हमको? सभी लोग बता रहे हैं यार यह कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आइए पूरी जानकारी लेते हैं। सीटेट के बाद क्या करें? सुपर टेट की तैयारी करें, DSSB की तैयारी करें, केवीएस की तैयारी करें, रीट की तैयारी करें, बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करें, केवीएस की तैयारी करें। किसकी किसकी करें तैयारी और कैसे करें तैयारी? क्या सबका बैच ले ले एक साथ? क्या सबके कोर्सेज खरीद ले? सबका अलग अलग सिलेबस कंप्लीट करें? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वो सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। आंखें खोल लो, कान खोल लो, पूरा वीडियो देख लीजिए। क्यों नहीं करना है? अगर हम सीटेट एग्जाम, अभी मैं केवल 4 एग्जामों की बात कर रहा हूं जिनकी नौकरियां पक्की हैं, 2025 में आने ही वाली है। इन 4 में तुम्हारी एक नौकरी है, ये मैंने आज कह दिया। जितने लोग देख रहे हैं इनकी नौकरी पक्की है 2025 में। अगर इस मेहनत को तुमने रोका नहीं तब सीटेट के बाद में, सीटेट के बाद सबसे पहला नंबर आता है, सर क्या हम यूपी में आने वाले सुपर टेट की तैयारी करें? क्योंकि सुपर टेट का पेपर में 27,713 वैकेंसियां सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दी हैं कि ये तो भाई लाना ही पड़ेगा, आने वाली वैकेंसियां हैं। सर इसका सिलेबस क्या रहता है? सर इसके सिलेबस में रीजनिंग रहती है, मैथ रहती बच्चा, जीएस रहती, हिंदी रहती, इंग्लिश रहती, सीडीपी रहती, संस्कृत रहती। ठीक है सर। सर बीपीएससी टीआरई 4.0 के वहां के मंत्रालय ने भी कह दिया कि 1,60,000 वैकेंसी आ रही है। बुद्धि खराब है बिहार में शिक्षा मंत्रालय की, भैया बुद्धि खराब है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, अब टीआरई 4.0। बच्चे कम है स्कूल में, टीचर ज्यादा है। लग रहा बच्चे टीचरों को पढ़ा रहे। ऐसा भी एक प्रदेश है, एक हमारा प्रदेश है जो 2019 से वैकेंसी ही नहीं ला रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है। बीपीएससी टीआरई 4.0 में 1,60,000 वैकेंसी। सर यहाँ क्या सिलेबस है? बेटा मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है और जीएस है। सीडीपी है ही नहीं यहां पर। चलिए ठीक है। सीटेट के बाद केवीएस की अगर सर तैयारी करें तो 120 क्वेश्चन जनरल पेपर, 60 क्वेश्चन पेडागोजी यानी सीडीपी। सर जनरल पेपर क्या होता है? जनरल पेपर का मतलब मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीएस है, इंग्लिश है और सीडीपी है बेटा आपकी। 60 क्वेश्चन टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं। यहां पर टोटल आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, यहां पर टोटल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। अब केवीएस में कितनी सर? 3,000 प्लस वैकेंसियां आने वाली है। ओके सर, माइंड 1,60,000 सर, ये 27,713 ये 27,713 जगह ये 3,000 जगह ये, यानी 1,70,000 बन चुकी है नौकरियां। ठीक, अब बात कर लेते हैं DSSB की। नहीं, हमको तो दिल्ली में रहना है, राजधानी में रहना है। राजधानी में पीआरटी के टीचर की सैलरी 75,000 80,000 रुपए से स्टार्टिंग करनी है हमें सर। तो DSSB की वैकेंसी है, DSSB की वैकेंसी 5,000 वैकेंसियां लगी हुई है 2025 में पीआरटी की। सर इसका क्या सिलेबस है? बेटा 100 क्वेश्चन जनरल पेपर, 100 क्वेश्चन की पेडागोजी और सीडीपी।
अब बात आती है सर जनरल पेपर की कैसे। जनरल पेपर में 20 की रीजनिंग, 20 की मैथ, 20 की हिंदी, 20 की इंग्लिश और 20 की जीएस। कुछ बुद्धि खुली? नहीं खुली। आइए आइए खोलते हैं बेटा। रीजनिंग यहां भी है, रीजनिंग यहां भी है, रीजनिंग यहां भी है, रीजनिंग यहां भी है। अलग अलग बैच लोगे? नहीं लोगे बेटा। मैथ यहां भी है, मैथ यहां भी है, मैथ यहां भी है, मैथ यहां भी है। क्या अलग अलग बैच लेना है? नहीं लेना है। जीएस यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। यानी कि सिलेबस लगभग सबका क्या है? सेम है। 3 में आपके सुपर टेट की वैकेंसी, DSSB की वैकेंसी और केवीएस की वैकेंसी में सीडीपी आती है, जबकि बीपीएससी टीआरई 4.0 में सीडीपी नहीं पूछी जाती। अब सर करें क्या? हमारे पास क्या क्या होना चाहिए तो हम इसकी तैयारी कर सकते हैं? बेटा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होने चाहिए, आपके पास बीएड, डीएलएड या एनआईओएस का भी अभी फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से। ये 3 डिग्रियां अगर आपके पास में हैं तो आप अगले मास्टर साहब या मास्टराइन साहब बनने वाली, ये आप बिल्कुल क्लियर मान लीजिए। क्योंकि 2025 का मैंने एक वीडियो में कह रखा है कि 2025 एक टीचिंग जॉब ईयर बनने जा रहा है। इतनी सारी वैकेंसियां आने वाली है। आप लोगों के सामने है बच्चा 1,75,000 वैकेंसियां। 1,75,000 वैकेंसियों में तुम एक नाम नहीं ला सकते हो अपना? एक नाम तो ला सकते हो ना। तो अब इनकी वैकेंसी, सर इनकी तैयारी कैसे करनी है? क्या अभी से तैयारी में लग जाना है कि नहीं जब पेपर आएगा तब तैयारी करेंगे? बेटा जब सुपर टेट का पेपर आया था 2019 में, मात्र इसने 27 दिनों के अंदर क्या करा दिया था? पेपर करा दिया था। क्या 27 दिन में तुम्हारी तैयारी हो सकती है? अगर 27 दिन में तुम आर्यभट्ट बन सकते हो, अगर 27 दिन में तुम्हारी बुद्धि आइंस्टीन की तरह, आईक्यू लेवल आइंस्टीन की तरह हो सकता है, MA/CA × 100 करके तुम्हारा जब कट के आए तो वो 160 प्लस निकल जाए, तो 27 दिन में कर लेना। लेकिन अगर आप आइंस्टीन की बुद्धि लब्धि के बराबर नहीं है तो मेहनत आज से ही करनी। हमें एक पर्टिकुलर बैच लेना है, उस बैच में पढ़ना है, अपना फोकस रखना है कि नहीं सर हमें सुपर टेट ही निकालना है, सर हमें बीपीएससी टीआरई 4.0 ही निकालना है, सर हमें केवीएस ही निकालना, सर हमें DSSB ही निकालना है। एक भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना बेटा, आपका दूसरा एग्जाम चुटकियों में क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर तैयारी कैसे होगी। हम हैं आपके साथ, आपकी पूरी फिनिक्स एकेडमी उन्नाव है आपके साथ। पुलिस विभाग में हर एक UPSSC, हर एक विभाग में हजारों बच्चों का सिलेक्शन कराने वाला संस्थान है आपके साथ। बेटा बड़े बड़े लुभावने तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक चीज देखा होगा, स्वाद उसकी दुकान में अच्छा होता है जिसकी दुकान भले ना अच्छी बनी हो, लेकिन उस जो आपको क्वालिटी देता है, जो आपको कंटेंट देता है, उससे पेपर जरूर क्वालिफाई होता है। लेकिन अगर दुकान बड़ी है लेकिन कंटेंट बेकार है, मिठाई बेकार है, तो फिर कोई बेकार चीज है वो, फिर उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। सुपर टेट 2025 की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, बच्चा आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं आचार्य बैच प्राइमरी वाले बच्चों के लिए। नई शिक्षा नीति पर आधारित है तुम्हारा, जहां आपको बाल विकास, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, पर्यावरण और संस्कृत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। आपको प्रैक्टिस सेट वाइज पीडीएफ, कंप्लीट सिलेबस, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रिंटेड पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, सबसे मेन बात हैंड रिटन नोट्स, यानी हर एक टीचर के अपने लिखे हुए नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, मेन चीज 5 ईयर वैलिडिटी। 5 ईयर वैलिडिटी हमें नहीं देखनी, हमें इसी साल में नौकरी ले लेनी है। सर 1699 दिख रहा नहीं, 1699 नहीं करना है, आपको कूपन कोड लगाना है RAM50, तुरंत 50% ऑफ पर मिल जाएगा 850 रुपए में। कितने में बच्चा? 850 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। पूरी टीम इसकी क्या करा रही है? तैयारी करा रही है। क्लियर? 20 तारीख से क्लासेस भी स्टार्ट हो रही। DSSB पीआरटी के लिए अस्तित्व बैच है बच्चा, नए पाठ्यक्रम पर आधारित है, जहां सीडीपी, मैथ, इंग्लिश, जीके जीएस, रीजनिंग और हिंदी आपको पढ़ाया जाएगा। 1999 का बैच है, लेकिन जैसे ही आप इस पर RAM50 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, मात्र 1000 रुपए में आपको यह बैच मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका
टीआरई 4.0 बैच जो बच्चा जूनियर की बच्चों की तैयारी करना चाहते 1299 का है, नहीं पड़ेगा। फिर राम 50 कूपन कोड जैसे ही लगाएंगे बच्चा, ये आपका बैच जो है बच्चा कितने का मिल जाएगा, 650 रुपए का मिल जाएगा, मात्र 650 रुपए का। सारी चीजें वही है आपको, तर्क शक्ति, मैथ, इंग्लिश, सामान्य जागरूकता, विज्ञान, हिंदी, भूगोल, पर्यावरण अध्ययन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक विज्ञान यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ सीडीपी मैंने नहीं लिखी है, क्यों, क्योंकि यहाँ सीडीपी पूछी ही नहीं जाती है। ठीक है, वहीं जहां अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4.0 में प्राइमरी वाले बच्चों के लिए उनका भी 1299 में बैच है बच्चा। जैसे ही राम 50 कूपन कोड का आप इस्तेमाल करेंगे, ये बैच भी आपको 650 रुपए में ही आपको मिल जाएगा। सारे बैचों की वैलिडिटी 5 साल रखी है, एक बार बच्चा ले ले, अपने दूसरे मित्र को दे दे, छोटे भाई को दे दे, किसी को भी दे दे। बिहार जीके पढ़ाया जाएगा, मैथ पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, जीके जीएस पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाई जाएगी और हिंदी पढ़ाई जाएगी। डेली 5 से 6 घंटे की आपको क्लासेस मिलने वाली है, प्रिंटेड पीडीएफ मिलने वाले, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मिलने वाले, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। अब मेन बात आती है कि सर अभी तो कुछ बच्चे होंगे, सर अभी तो मैंने सीटेट किया ही नहीं। जिन्होंने नहीं सीटेट किया है बच्चा, उनके लिए सीटेट का बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। जो सीटेट 2025 में जुलाई में होने वाला है, उसके लिए सीटेट पात्रता परीक्षा 2025 बैच लॉन्च कर दिया गया है। सीडीपी है, मैथ है, इंग्लिश है, आपका ईवीएस है, हिंदी है और संस्कृत है। प्राइमरी वाले बच्चों के लिए 1199 का है, नहीं बेटा, जैसे ही आप इसमें कूपन कोड राम 50 का इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही ये बैच आपको मात्र 600 रुपए में मिल जाएगा। कितने में, 600 रुपए में। ठीक है, ये आपको केवल इसलिए ये रुपए लिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक आपको आप प्लेटफॉर्म पर रह सकते हैं। ठीक, दीपक बैच जो है बच्चा जूनियर वाले बच्चों के लिए भी है, जहां आपको सीडीपी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत आपको मिलेगी 1199 में नहीं, राम 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते ही 600 रुपए में आपको ये चीज क्या हो जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आ गए ना जानकारी देने के बाद क्या करने, बैच बेचने। एक चीज बताओ बेटा, हम आप लोगों को एक जानकारी देने आए, वो जानकारी दिया आपको कि आपको काहे की तैयारी करनी, किसकी तैयारी करनी। हम ये नहीं कि आप सारे बैचेस ले लो, आपको केवल एक बैच लेना है और एक बैच के अंदर उसमें मन से पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना है कि अगली दीपावली में, यार हर बार माता पिता कपड़े खरीद कर लाते हैं, लेकिन अगली दीपावली में जब आपकी सैलरी से उनको कपड़े लेकर के आप जाएं, तो तब देखिएगा उन माता पिता की आंखों में वो जो आंसू होगा ना, वो अमृत के समान होगा, मोती के समान होगा, वो खुशी का आंसू होगा। अब मेन चीज है सर ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी, सर इनके बारे में और हमें जानकारी लेनी है, कैसे हमें जानकारी मिलेगी। सबसे पहले फिनिक्स एकेडमी उन्नाव प्ले स्टोर पर जाना है आपको बच्चा, उसके बाद में आपको फिनिक्स एकेडमी उन्नाव आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इस तरीके का लोगो बन करके आएगा। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी और जानकारी आपको लेनी है बेटा, आपका ये हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है 7007712108, ये क्या है, हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है ना। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं बच्चा, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे कब से क्लासेस स्टार्ट है ये भी बता देते हैं। टीचिंग एग्जाम की जितनी भी क्लासेस है, टीचिंग एग्जाम की सारे बैचेस 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 दिसंबर तक ही ये आपका 50% का ऑफर भी चल रहा है, यानी 17, 18, 19, 20 4 दिन आपके पास में है। इन 4 दिनों में आपको तो ये तैयार करना है, ये सोचना है कि आपको तैयारी फिर से कंटिन्यू रखनी है या फिर हमें क्या करना है, सो जाना है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको मोटिवेट हम कर पाए हो, अगर आपके अंदर जो वो ज्वाला सीटेट की जो आप बुझ रही थी कि एग्जाम हो चुका है, उसको पुनः जगा पाए हूं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।